औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। मैं जमील अकबर हूँ। आज हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे झूठ और उसकी तबाहकारियों की। सबसे पहले मैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मुकालबे की बात करूँगा, जिसमें एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी बात बताएं जिसके अमल से मेरी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाई हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, झूठ बोलना छोड़ दे, तू दोनों जहानों में कामयाब हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, हमने झूठ को अपनी ज़िंदगियों में ऐसे इख्तियार कर लिया है जैसे हमारे जीने के लिए सांस लेने के बाद झूठ की शदीद ज़रूरत हो और उसके बग़ैर ज़िंदगी बसर करना मुमकिन ही ना हो। हालांकि ऐसा नहीं है। झूठ तो एक बड़ी बुराई है जिससे हमारी ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं। झूठ बोलकर हम अल्लाह की मखलूक को धोखा दे रहे हैं, बल्कि अपने आप को भी धोखे में रखा हुआ है। अपनी बेचैनी और इज़्तिराब के सामान पैदा कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की भी नफ़ी और तौहीन कर रहे हैं। आप जाने कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना कितना बड़ा जुर्म है। हम एक छोटी सी अदालत का कहा ना माने तो हमें वो कटहरे में ख़त्म बुला लेता है और कहता है कि तूने अदालत की तौहीन की है। और ये दुनियावी अदालतें हैं। आप सोचें कि जब आप अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे तो वो अपनी तौहीन के बारे में आपसे नहीं पूछेगा और फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा और उसका जवाब आपके पास नहीं होगा। यकीन कर लीजिए, उसका जवाब आपके पास नहीं होगा। अल्लाह की तौहीन और उसके अल्लाह के अहकामात की तौहीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तौहीन गुनाह कबीरा है और हम सब किसी न किसी तरह इस गुनाह में मुब्तला हैं। अल्लाह जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है, हमारा वारिस है, हमारा माबूद है, हम उसकी तो मान ही नहीं रहे। हम अल्लाह को मानते हैं पर अल्लाह के अहकामात को नहीं मान रहे, उनको अपनी ज़िंदगियों में लागू नहीं कर रहे और अपने लिए झूठ बोलकर रसवाइयों का सामान पैदा कर रहे हैं। मुश्किलात में घिरे हुए हैं, इज़्तिराब में हैं, परेशानियों में हैं, डिप्रेशन में हैं, बीमारियों में हैं, बेसुकूनियों में हैं। इसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो झूठ है। जब आप झूठ ही बोल रहे हैं, अल्लाह के
जो मज़ाहिर हैं, जो हकीकत है, उनको देख भी रहे हैं कि अल्लाह हक है, अल्लाह सच है, और फिर उसके अहकामात पर हम अमल नहीं कर रहे, तो ये क्या है? ये हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं मेरे अजीज़ों। हम झूठ बोलकर अपनी छोटे से आराम और आसाइश के सामान इकट्ठे कर लेते हैं, जो कि बाद में पछतावों का सबब बन जाते हैं। जब आप की तमाम तर तवानाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर बिस्तर पे पड़ेंगे और आपका ज़मीर आपको आपकी गर्दन दबोच लेगा। वो कहेगा कि बता बंदे, क्या क्या गुल खिलाता रहा है जवानी में। जब तेरे पास ताकत थी, तेरे पास ओहदा था, तेरे पास मर्तबा था, तो तूने क्या क्या किया। इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले, और कितने लोगों की ज़िंदगियां तूने तबाह की। हो सकता है कई लोग आपके झूठ की वजह से अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार गए हों। तो फिर वो कत्ल किसकी गर्दन पे आएगा? वो कत्ल आपकी गर्दन पे आएगा मेरे अजीज़ों। ऐ झूठ बोलने वालों, अल्लाह की मखलूक को झूठ बोलकर नुकसान ना पहुंचाओ, और इस दुनिया की और आखिरत की फिक्र करो। इस दुनिया में इज्जत के साथ रहना है तो झूठ छोड़ दो। अगले जहान में इज्जत के साथ बारगाह आलिया में पेश होना है तो झूठ छोड़ दो। तो जिस मुल्क में झूठ ही उसके सारे कामों में बोला जाएगा, वहाँ खुशहाली कैसे आएगी, वहाँ अमन कैसे होगा? कौमें तो बर्बाद हो जाती हैं। झूठ से ही कौमें बर्बाद होती हैं। झूठ तमाम तर बुराइयों की माँ है, उसका बाप है। जो झूठ छोड़ देगा वो कामयाब हो जाएगा, जो झूठ नहीं छोड़ेगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, उसका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। हमारे जाने के बाद हमारे नेक अमाल ही हमें लोगों के दिलों में जिंदा रखेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हर बंदा झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, सबके सामने हो रहा है। और अल्लाह ताला कहता है कि लानतिल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और यह भी फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कि झूठ बोलने वाले की गवाही ना लो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे तमाम तर बाज़ारों में, अदालतों में, पुलिस थानों में, कोर्ट कचहरियों में कोई जगह ऐसी है जहाँ झूठ नहीं है, जहाँ करप्शन नहीं है, जहाँ नेकियां हैं, बदकारियां नहीं हैं। झूठ बदकारियों को जन्म देता है और सच्चाई नेकियों का प्रचार करती है, हिफाजत करती है। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ, खुदा के लिए झूठ छोड़ दें, अपने आप पर रहम करें, इस कौम पर रहम करें।
इस मुआशरे को सुधार लें। 75 साल हो गए हैं हमें आज़ाद हुए। एक झूठ है जिसकी बदौलत आज भी हम दर बदर हुए हैं, कासा ले लेके फिर रहे हैं, हमें ये दे दो, हमें थोड़ी सी मदद दे दो, हमें थोड़ी सी मदद दे दो। 75 साल, पौनी सदी, 22 करोड़ लोगों का मुल्क, जहां दरिया हैं, ज़मीनें, ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, सोना है, चांदी है, कीमती पत्थर हैं, कीमती धातें हैं, कोयला है, वहाँ झूठ भी है। और झूठ की वजह से ये सारे जो वसाइल हमारे पास हैं उनको हम बुरुए कार नहीं ला रहे और कासा लिए लिए दुनिया में फिर रहे हैं, दर बदर हो रहे हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, बराए करम झूठ को छोड़ दें, अपने आप को भी संवारें, इस मुल्क को भी संवारें। वमा अलैना इल्लल बलाग। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो बराए करम इनको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और खल्क़े खुदा तक पहुँचा दें। ये नेकी भी जो होती है ना, झूठ को रोकना बहुत बड़ी नेकी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वजह से अगर कोई एक आध बंदा भी अपनी लाइन पे आ गया ना तो मेरा मकसद हल हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।